हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल जो हमारा लेक्चर्स था वो डायरेक्शंस था। वो डायरेक्शंस मैथमेटिकल एंड वो मैथमेटिकल में था। और मैथमेटिकल्स के जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो डायरेक्शन था। उस डायरेक्शंस के साथ साथ मैंने कल आपको कुछ थ्योरी बताई हुई थी। उस थ्योरी के साथ साथ ही मैंने कल आपको एक होमवर्क में सवाल दिया हुआ था। उसी सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वीडियो की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए। इसकी क्या आपकी थ्योरी होती है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने कल सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आपको इसके कुछ सवाल्स भी बताए हुए थे, PYQ। कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स आपको बहुत सारी थ्योरी बता देते हैं और थ्योरी में क्या होता है कि आपसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होते। और मेरा मानना क्या रहता है बेटा कि जो माई ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन में है कि आप जितनी थ्योरी पढ़ रहे हो उससे 4 गुना आप सवाल से कनेक्ट रहिए। जब सवाल से कनेक्ट रहेंगे ना आप, तो चीजों को आप अपने आप बेटर बना लेंगे चीजों को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सवालों में क्लियर ही नहीं होते, वो सॉरी थ्योरी में क्लियर ही नहीं होते हैं। तो आप जब सवाल लगाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं और एकदम क्लैरिफाई निकल आता है चीजों को कि हाँ कि कॉन्सेप्ट मेरा क्या था, यहाँ पे क्या क्लैरिफाई निकला, वो क्या रिलेट निकला के आया चीज। तो वही चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करती हैं चीजों को। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा चीजों को कि कैसा लग रहा है और क्या आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, चीजों को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो भी मैं आपको होमवर्क के लिए एक सवाल देता हूं उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर इसका आंसर इतना आया है। लेकिन आप वो लोग नहीं करते हैं चीजों को, आप वो सब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कई बच्चे तो आते हैं, बस आते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, बस व्यू बढ़ा के चले जाते हैं। अरे व्यू के साथ साथ लाइक भी तो बढ़ना चाहिए, व्यू रहे हमारा, उसमें कोई वो नहीं है। और लाइक भी तो बढ़ना चाहिए चीजों को। लाइक बढ़ेगा तब तो हमारा कुछ प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट तभी होता है जब दोनों ओर से प्रॉफिट चल रहा हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप ज्ञान ले रहे हैं, कुछ आप भी बताइए अपने कॉन्सेप्ट में तो मैं भी ज्ञान ले लूं इस चीज का। तो वही चीज है, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए बेटा। जिस बंदे ने कभी सीखना बंद कर दिया तो मतलब क्या, वो मरा हुआ आदमी है। वो तो सीखता कौन नहीं है, जो मर जाता है वही तो नहीं सीखता। वो जो जग रहा है या जिंदा है वो सीखेगा, चाहे हम हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी इंसान हो। चलिए, समय ना गमाते हुए आप सवाल को पढ़िए। और आपके पास है यहाँ पे ओनली 20 सेकंड, और 20 सेकंड में इस सवाल को आप उड़ा दीजिए। उड़ा दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, एक एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। चीजों को आप इस सवाल को देख सकते हैं तो बहुत एकदम क्लेरिफाई हो जाएगा आपका यहाँ सब चीजें। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि रीजनिंग का पार्ट तो नहीं है ये, ठीक। हाँ। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वर्ड। मतलब एक दिन रवि अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई उसने। मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्थ है, इस साउथ की उसने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। ओ ए, वो ए पॉइंट पे आकर रुक गया चीजों को। ए पॉइंट पे आकर, क्योंकि जो 10 किलोमीटर है वो ए पॉइंट पे आकर रुक रहा है चीजों को। जब ए पॉइंट पे आकर रुक रहा है चीजों को, यहाँ पे फिर बोला जा रहा है दाई मुड़ा वो, दाई मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दाई मुड़ा मतलब यहाँ बेटा चीजों को कि जब वो साउथ की ओर चला तो मेरा लेफ्ट साइड है यहाँ पे राइट, 5 किलोमीटर चला, वो बी पॉइंट पे आ गया। वो बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, चलाई, फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल उसने चलाई, फिर दाएं मुड़ा। मतलब बेटा मैं इस साइड जा रहा था और दाएं मुड़ूंगा बेटा लेफ्ट, तो मेरा लेफ्ट इस वाला, राइट इस वाला होगा आपके पास यहाँ पे। फिर वो 10 किलोमीटर चला, सी पॉइंट पे पहुंचा,
मतलब अपने घर से कितना दूर है यहाँ पे, वो 5 किलोमीटर दूर, क्योंकि साउथ डायरेक्शन बेटा उसका उसी ओर में हो गया, यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा चीज को। फिर बोला और बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ा, अब पहले बार बेटा बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चाहिए चला इस मीटर पर। फिर बेटा वो बाएं मुड़ा इस साइड और डी पॉइंट पे पहुंच गया, डी पॉइंट पे पहुंचा और 10 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की साइकिल चलानी होगी, वो उसे अपने घर जाने के लिए कितने किलोमीटर की यहाँ पर साइकिल चलानी होगी। तो आप देखिए कि जब ए डिस्टेंस बराबर है तो ए डिस्टेंस भी यहाँ पे बराबर होगी, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ से डी पॉइंट से ओ पॉइंट तक के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 किलोमीटर। आंसर खत्म, कहाँ गया आंसर, 15 किलोमीटर। बस भाई साहब बी ऑप्शन खत्म। बस और सवाल में क्या था, ओनली कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन का खेल है और जोड़ने घटाने का, कि जोड़ना घटाना तो आना चाहिए, अब जोड़ना घटाना तो कौन बताएगा आपको, है ना। तो यही सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए। देखिए आप सवाल को लगाइए, फिर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, सवाल को एकदम क्लियर ही हो जाएगा चीजों आपके पास यहाँ पे, ठीक, एकदम फंड आपका यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूंगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा चीजों को, ठीक। चलिए इसको उतारिए, आपके पास 20 सेकंड है। बीस सेकंड है, सवाल को आप लगाइए। चलिए सर फिर देखते हैं हम लोग। आपसे बोला जा रहा है कि एक दिन रवि अपने घर से निकला और निकलते ही वो दक्षिण की ओर साइकिल चलाई। मान लो कि रवि का जो घर है ना, जो घर का दरवाजा है उसका फेस है वो दक्षिण की ओर ही है, वो अपने घर से एकदम सीधे जा रहा है, बचने को सीधे जा रहा है, और 10 किलोमीटर चलने के बाद वो एक पॉइंट पर रुकता है। फिर बोलता है कि मैं राइट मुड़ता हूँ इस साइड, राइट मुड़ा इस साइड वो, और फिर वो आपके बी पॉइंट पर पहुंचा, और जो राइट उसने चला है वो 5 किलोमीटर चला है चीजों को। जब 5 किलोमीटर चला चीजों को यहाँ पे, तो फिर बोला जा रहा है कि वो अपने पॉइंट से बी पॉइंट से वो लेफ्ट मुड़ता है और 10 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है वो चीजों को। 10 किलोमीटर उसने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आया। तो अब देखिए कि जब वो 5 किलोमीटर इस प्रकार से चला, उसने राइट चला और फिर वो बी पॉइंट से 10 किलोमीटर मतलब उसी डायरेक्शन में चला जहां पे उसका घर का फेस होगा चीज को, मतलब उसने नॉर्थ डायरेक्शन में उसको मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नॉर्थ है और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में साउथ है चीजों को, ठीक। तो पॉइंट का रिस्पेक्ट देखिए आप। फिर बोला जा रहा है कि उसने फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चला। फिर बोला जा रहा है आपसे बस कि एक सीधी लाइन में उसको अपने घर से डी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तब जब 5 इतना चला था तो 5 यहां भी तो आपको मूव किया है ना, यहाँ पे 5 सेम डायरेक्शन पे सेम किलोमीटर पे मूव किया है, क्योंकि दोनों के इतने आपके पास, यहाँ पे ए भी 10 जा रहा है, ए भी 10 जा रहा है, और ये 5 चल रहा था, तो बीच का गैप कितना है यहाँ पे आपके पास 5 है। जब बीच का आपका जो डिस्टेंस है दोनों की पॉइंटों के बीच में, तो ये भी 5 होगी। जब पूरा का आप सम करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा 15 आंसर। इस सवाल को लगाने के लिए आपको ओनली टाइम लग सकता है यहाँ पे 10 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स उतना टाइम लगेगा जितने में आप थ्योरीज को पढ़ रहे हैं चीजों को। आपने इन सवालों में और टाइम गंवाना स्टार्ट किया तो मान लीजिए आपका पेपर छूट जाएगा, डेफिनेटली है, क्योंकि उसमें आपका डोमेन भी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होगी, जीएस भी होगी, मैथ भी होगी, इंग्लिश भी होगी, सब कुछ होगा उसमें। तो पेपर को इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता हूं चीजों को, कि जो आपके एकदम इजिली वे में आ। जो कल का आपका टॉपिक हो वो टॉपिक होगा आपके पास यहाँ पे एलिगेशन मेथड्स, जिसे मिक्सचर्स कह सकते हैं आपके पास, ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। आपके पास ये है आपके स्क्रीन पर, आपके पास टाइम है 20 सेकेंड। मैं आपको 20 सेकेंड इसलिए देता हूं ओनली टाइम को पढ़ने के लिए, सवाल को पढ़ने के लिए, और सवाल को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं देता हूं मैं आपको, क्योंकि पढ़ते पढ़ते सवाल को सॉल्व हो जाना चाहिए चीजों को, ठीक। चलिए सवाल को पढ़िए आप।
हो गया बेटा, साल पढ़ लिया आपने। चलिए, आपसे बोलेगा कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। फ्रॉम देयर ही वॉकड 10 किलोमीटर जा रहा है बेटा, पहले तो 10 किलोमीटर जा रहा है, ए पॉइंट पे पहुंच गया वो चीज को। जिसने बेटे 10 किलोमीटर मूव किया और वो आपके ए पॉइंट पे पहुंच गया। फिर बोला जा रहा चीजों को आपसे, ही वॉकड 6 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। वो इसी पे 6 किलोमीटर आया बेटा चीजों को, यहाँ पे ये आया सी पॉइंट पे आया, सी पॉइंट पे आया। पूरा कितना डिस्टेंस थी यहाँ पे 10, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 6 किलोमीटर। ठीक, देन ही वॉकड टुवर्ड द ईस्ट। अब इसके ईस्ट बेटा क्या हो जाएगा, इस वो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बेटा। हाउ फॉर इन द विच डायरेक्शन इस ही विथ द रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। उसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, आपको पता है बेटा ये ईस्ट है और ये बेटा मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट था वो नॉर्थ की ओर जा रहा था, तो क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा बेटा नॉर्थ ईस्ट। अब जो नॉर्थ ईस्ट बेटा यहाँ पे चीज जगह यहाँ पे बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है बेटा चीजों को। तो एक कितना है यहाँ पे, एक कितना बचा यहाँ पे, और डिस्टेंस भी पूछा चीजों को यहाँ पे। तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी, मतलब विच डिस्टेंस है ना, हाउ फॉर इन विच। तो बेटा 3 और ये, तो आप हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला जानते हैं चीजों को। ये कितना होगा बेटा यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू √25 और √25 का 5। डिस्टेंस बेटा कितना है यहाँ पे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और नॉर्थ ईस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। कितना है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट करने से पहले आपने क्या डायरेक्शन को देखा कि डायरेक्शन क्या बोल रहा है आपसे। आपसे बोला जा रहा है कि कुणाल है, कुणाल का जो घर का फेस है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और आपसे बोला जा रहा है कि वो नॉर्थ में जा रहा है 10 किलोमीटर। मान लीजिए कि उसका देखो जैसा उसने बोला, मान लीजिए उसका फेस, घर का फेस नॉर्थ में होगा, घर से निकला एकदम सीधे जा रहा है वो, कोई इशू नहीं है वहां पे, एकदम सीधे जा रहा है चीजों को। और सीधे जाते ही उसने बोला कि फिर वो 6 किलोमीटर साउथ की ओर आ गया, मतलब घर की ओर आ रहा था चीजों को। वो आपको सी पॉइंट मिल गया बीच में, उसने उसको रोक लिया। मान लीजिए आप गए और आपसे बोला आपको जाना था कानपुर, कानपुर एकदम सीधे चले जा रहे थे यहाँ से, और कानपुर जाते ही आप वहां से फिर बोल रहे कि चलो आप लौटते हैं घर की ओर, बहुत घूम लिया। फिर बीच में जब आए आप, तो बीच में आपको यहाँ पे गंगा बैराज मिल गया, और गंगा बैराज पे यहाँ पे कोई दोस्त ने रोक लिया चीजों को सी पॉइंट पे। और सी पॉइंट से उसने कहा चले थोड़ा उन्नाव तक चलते हैं। उन्नाव तक गया वो ईस्ट पॉइंट की ओर, उन्नाव तक गया वो ईस्ट पॉइंट की ओर। जब उन्नाव ईस्ट पॉइंट पे गया, तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि अब लोग रात को यहाँ पे स्टे करेंगे, लोग रात को यहाँ पे स्टे करेंगे, मतलब पार्टी वार्टी कुछ करेंगे अभी लोग यहाँ पे, पार्टी वार्टी कुछ करेंगे यहाँ पे। तो जब रात को स्टे करेंगे यहाँ पे, तो फिर बोला जा रहा है उनसे कि उनके घर की और उन्नाव की डिस्टेंस क्या है और किस डायरेक्शन में उन्नाव पड़ता है कानपुर से। ठीक, तो कोई बात नहीं, आपने देखा यहाँ से चीजों को कि ये तो मेरे पास यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे पूरे टोटल डिस्टेंस कितनी थी 10 थी, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर वो वापसी रिटर्न हो चुका था यहाँ पे। तो कितना बचा यहाँ पे 4 किलोमीटर। जब 4 किलोमीटर आया और 3 किलोमीटर इस साइड जा रहा था, तो आपके पास क्या बचा, ओनली यही डायरेक्शन तो बची यहाँ पे, और इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जब हाइपोटेनियस के फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना हो जाता है कि बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इससे निकल आएगा 25, और 25 का रूट जो आएगा वो आएगा 5। और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अब वो पहले ही नॉर्थ में जा रहा है, तो फिर आपने वेस्ट ईस्ट में आना स्टार्ट किया, तो मान लेंगे हम कि नॉर्थ ईस्ट में वो स्टे कर रहे हैं रात को, वो वहां पे पार्टी करने के स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने वहां पे, ऐसा हमने माना है। लेट अस कंसीडर, नॉट ये आपके पास हकीकत नहीं है कोई चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो यही चीजें हैं।
तो डायरेक्शंस को याद करने के लिए देखो, डायरेक्शन के जो सवाल होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। कई बार क्या होता है रीजनिंग के सवाल आते हैं ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं वो, बड़ी सी उसमें आपके पास थ्योरी होती है जो बच्चे देख के छोड़ देते हैं। आप ऐसे पता आप रीजनिंग के सवाल बेटा ना इस मेथड से इजीली लगा सकते हैं, चाहे जितने बड़ी थ्योरी हो, बस जितना उसने बोला है आप उतना करते जाइए, उतना भी आप कर रहे हैं तो बेस्ट है चीजों को। ठीक है, चलिए। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चीजों को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये सवाल आपके पास है, स्क्रीन पर है, सवाल को उड़ा दीजिए। आपके पास टाइम है 20 सेकेंड, 1 मिनट ले लीजिए आप इस सवाल को लिए, 1 मिनट लीजिए, सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल को बढ़िया से पढ़िए और फिर आप सवाल को स्टार्ट कीजिए। हो गया, हो गया बच्चों, हो गया बच्चा, क्या नहीं हुआ? बच्चा सवाल हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए मुझे तो आप। इजी सवाल है, कुछ नहीं सवाल के अंदर। मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है सवाल के अंदर। सवाल थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने आपको 1 मिनट दिया था। आपसे बोला जा रहा है कि ए बॉय गोज टू साउथ डायरेक्शन, कोई बॉय है जो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन ही टर्न टुवर्ड द लेफ्ट, साउथ को जा रहा है बेटा वो, फिर लेफ्ट मुड़ गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, वो पॉइंट मेरा है यहाँ पे, साउथ की ओर गया बेटा यहाँ पे चुने को मैं, वो पॉइंट है, मैं ए पॉइंट पे पहुंचा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा बेटा यहाँ पे, टर्न टुवर्ड द लेफ्ट, ट्रेवल फॉर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस पता नहीं यहाँ पे, बी पॉइंट पे पहुंचा, सेम डिस्टेंस, आफ्टर दैट ही टर्न राइट मूव्स, आफ्टर दैट ही टर्न राइट मूव्स, इस पॉइंट पे पहुंचा, राइट मूव कर रहा है चीजों को यहाँ पे, मालूम नहीं है बेटा यहाँ पे चीजों को, राइट मूव्स सर्टेन डिस्टेंस, पता नहीं डिस्टेंस बेटा किस साइड है यहाँ पे, सी, एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट, एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट, मतलब इस साइड फिर वो मूव किया यहाँ पे, डी पॉइंट पे पहुंचा, लेफ्ट एंड ट्रेवल अगेन सेम डिस्टेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द मूविंग्स, विद द डायरेक्शंस ऑफ मूविंग। बताइए सवाल में क्या था, क्या है भैया इसके मूविंग है पास, साउथ, क्या आ गया चीजों को, ईस्ट आ गया, वेस्ट को तो मूव ही नहीं कर रहा चीजों को वो, ईस्ट आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस सवाल को पढ़ते जाइए और सवाल आपका आंसर देता जाएगा चीजों को, इसमें सवाल का आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है, जो सवाल ने दिया है आप उस सवाल को पढ़िए, आंसर क्लियर एकदम। डायरेक्शंस, मान लीजिए इन सवालों में आप खुद चल रहे हैं, कोई लड़का जो है ना या लड़की है वो खुद है आप, कोई लड़का कनेक्ट कर रहा है तो अपने आप को लड़की मान लीजिए, और कोई लड़की है तो अपने आप को लड़का मान लीजिए, आप खुद चल रहे हैं यहाँ पे, कोई दूसरा नहीं है। आप थ्योरी को मत देखिए, थ्योरी आपके लिए बोली जा रही है कि आप इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, ना कि इस लड़के के लिए। आप इस लड़के के लिए देखेंगे ना तो आपका इसका ना, आपको इसका ना राइट पता होगा ना इसका लेफ्ट पता होगा, तो आप अपने लिए खुद मानिए कि मैं ही उस लड़का हूं या मैं वो गर्ल्स हूं जो चारों ओर मूव कर रही हूं मैं, या चारों ओर मूव कर रहा हूं मैं, आप खुद हैं वो चीजों पे, यहाँ पे कोई और डिसाइड नहीं करने वाला चीजों को। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये सवाल है आपके पास, 20 सेकंड है, 20 सेकंड में पढ़िए और सवाल का मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक, पढ़िए सवाल को।
हाँ बेटा, हुआ सवाल। आपसे बोला क्या जा रहा है, आई वाज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम ही टर्न टू द लेफ्ट। भैया मेरा जो फेस है ना वो ईस्ट की ओर है, वॉक किया कितना, 12 किलोमीटर। मेरा मुंह है पूरब की ओर था, जहां मैं बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला बेटा, मतलब पूरब की ओर है। मान लीजिए कि आप पूरब की ओर थे और फिर आप मुड़े, ये जो मेरा फेस है, और फिर मैं लेफ्ट मुड़ा इस साइड 12 किलोमीटर। ये मेरा ओरिजिन पॉइंट मान लिया आप यहाँ पे, ए बी। मेरा फेस था इस साइड, ये मेरा पूरा फेस है, और मैं 12 लेफ्ट मुड़ा 12 किलोमीटर चला यहाँ चीज़ को, और मैं यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंच गया। देन इन टर्न टुवर्ड द राइट, बॉक्स 6 किलोमीटर। टर्न बेटा किया मैंने यहाँ पे, डी पॉइंट पे आ गया और 6 किलोमीटर चल रहा हूँ चीज़ को। आफ्टर दैट बॉक्स 6 किलोमीटर, कितना चला यहाँ पे, टुवर्ड द राइट 6 किलोमीटर, एंड आफ्टर दैट बॉक्स 6 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। चलिए बेटा यहाँ पे अब बताइए इसके लिए साउथ डायरेक्शन क्या होगी, ए वाली होगी 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, मतलब कि जो आपके पास आ रहा है वो ई पॉइंट पे आ रहा है, और डायरेक्शन की बेटा क्या है, साउथ, साउथ डायरेक्शन। एंड एट लास्ट वॉकिंग 6 फीट इन द बेस्ट, वो बोल रहा है फिर वो वेस्ट की ओर जा रहा है चीजों को 6। ये बेटा पहुंचा आपके पास एफ पॉइंट पर, बेस्ट की ओर, बेस्ट की ओर। देन विच द डायरेक्शन स्टैंड फ्रॉम देम, वो किस ओर खड़ा हुआ है अपने ओरिजिन पॉइंट के पीछे, जो उसका ओरिजिन पॉइंट था वो किस ओर चला था भैया। ए उसका ओरिजिन पॉइंट है, ए फेस था, और अब देखिए वो किस ओर खड़ा है चीजों को। आपसे बोला जा रहा है तो तेरा मेरा मुंह उत्तर की ओर था, जहां मैं बाईं ओर मुड़ा और 12 फीट चला, फिर आपके बाद दाईं ओर मुड़ा, फिर 6 फीट चला, और उसके बाद 6 फीट दक्षिण दिशा में चला, फिर अंत में 6 फीट में पश्चिम की ओर चला। तो फिर मैं मूल बिंदु से किस दिशा में खड़ा हूं, मूल बिंदु से किस दिशा में खड़ा हूं भैया, वो समझे आप। तो किस ओर खड़े हो भैया पास, यहाँ पे नॉर्थ की ओर खड़ा है, चीजों को चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, चेक कीजिए किस ओर खड़ा है बेटा चीजों को, वो चेक कीजिए बेटा यहाँ पे किस ओर खड़ा है चीजों को, क्योंकि ये तो उसका ईस्ट फेस है, ये तो इसका क्या है, ईस्ट फेस था, और वो नॉर्थ की ओर गया था। किसकी ओर गया था यहाँ पे, वो नॉर्थ की ओर गया था। वो जब नॉर्थ की ओर जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना पूरा, हाँ, जब नॉर्थ की ओर जा रहा था और इस पॉइंट पे वो आके खड़ा हुआ है चीजों को, तो क्या है, नॉर्थ ही फेस तो उसका जी, वो नॉर्थ। डी ऑप्शन करेक्ट। कितना बेटा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट। बस सवाल में कुछ था नहीं, अब बताइए सवाल में क्या था, सवाल को बता रही है। ये सिंपल से सवाल है जो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट कर सकते हैं चीजों को। अब देखिए इसमें क्या यूज करना पड़ा। अब मुझे सबसे पहले यूज करना पड़ा कि जो मेरा फेस है वो ईस्ट की ओर है, और ईस्ट के साथ साथ मैं बोला जा रहा हूं कि मैं 12 फीट चल रहा हूं, नॉर्थ की ओर चल रहा हूं। फिर बोला गया कि मैं अपने लेफ्ट मुड़ राइट मुड़ा, और राइट चला, मैं 6 मीटर चला चीजों को यहाँ पे, 6 फीट चला यहाँ पे। और फिर बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे खड़ा होने के साथ ये मैं किस पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, फिर इस पॉइंट पे आ गया ना मैं। और फिर बोला जा रहा है कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है चीजों को, तो मैं नीचे की ओर जाऊंगा। फिर मैं ई पॉइंट पे आया, और फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि भैया आपको बेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करना है चीजों को। मैंने बेस्ट की ओर मूव करना स्टार्ट किया, तो मैं उस बिंदु पे आ गया जहां से मैंने उस रास्ते को पार किया हुआ था। रास्ता तो मेरा वही है, जब मैं 12 फीट जा रहा था, फिर मैं उसी पॉइंट पे आ गया। और फिर आपसे बोला जा रहा है अब बताइए इस पॉइंट पर जो आपने स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन थी, उस पॉइंट की ओर किस ओर फेसिंग है आपका, है ना, किस ओर फेसिंग है। तो मैंने लिख दिया नॉर्थ। और कहीं आपसे पूछा जाता है कि इनिशियल पॉइंट टू एंड फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, तो पूरा कितना था यहाँ पे 12, और एक कितना निकल गया यहाँ पे 6, तो कितना यहाँ पे, तो लिखेंगे इनिशियल पॉइंट
डिस्टेंस टू फाइनल पॉइंट डिस्टेंस ओनली 6 फीट। ओनली 6 फीट है बेटा चीजों के, आप कितने, ओनली 6 फीट है चीजों को। जब 6 फीट है तो आप निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे कि ओनली कितना है, यहाँ पे 6 फीट की डिस्टेंस पे यहाँ पे मूव करा रहे हैं चीजों को। आपका इसमें पूछ सकता है तो यहाँ पे पूछ सकता है 6 फीट, और कहीं यहाँ 6 दे रखा होता है, यहाँ 6 दे रखा होता है, 5 दे रखा होता है, 4 दे रखा होता है, तो आप फिर डिस्टेंस के हिसाब से, आपको डायरेक्शन ना पता चल रही होती तो मान लीजिए यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 4 होता, 3 होता, 2 होता, तो आपको मालूम है कि इतने डिस्टेंस कितनी है, 6 है, तो आप डिस्टेंस के हिसाब से आप करेक्ट कर सकते थे यहाँ पे कि डायरेक्शन भी हमारे पास, जब 6 यहाँ पे एक लौता है तो डायरेक्शन भी मेरे पास नॉर्थ होगी। जब आपको समझ में ना आए वहां पे, जब समझ में ना आए, एक तो समझ में आ जाना चाहिए, और जब नहीं आता है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे काम कर सकते हैं चीजों को। ये इजी सवाल है, इजी इन द सेंस मेरे द्वारा किए गए इजी है, और आपके द्वारा किए जाएंगे आई डोंट नो कि आपको इजी लगते हैं कि वो टफेस्ट लगते हैं, लेकिन आप, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं कि आप इस कंडीशन पर जाएंगे, इस को देखेंगे तो आपको इजी ही लगेंगे, उस चीजों को इजी ही लगेंगे। तो आप इस चीज को यहाँ पे जरूर फॉलो कीजिएगा कि मुझे इस तरह से या इस कॉन्सेप्ट के द्वारा मुझे सवाल को फॉलो करना है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले, कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने से पहले पहले आप डायरेक्शंस को मन में सोचिएगा कि क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर मूव करना, मुझे मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मैं कभी भी डायरेक्शंस के सवाल लगाता हूँ तो कभी भी मेरे सवाल यहाँ पे गलत नहीं हुए, ना आज तक गलत हुए हैं कभी चीज़ों को। और मैं जिन बच्चों को मैंने बताया है तो वो कभी भी सवाल गलत, मतलब डायरेक्शंस के सवाल यहाँ पे नंबर्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। सोचो यार, ये सवालों को आपको यार 1 सेकंड लगेगा, तो फ्री के नंबर तो हुए बच्चों को। अब फ्री के नंबर है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना कुछ लेने के लिए। ठीक, चलिए आपके स्क्रीन पर ये सवाल, इस सवाल को टाइम लगेगा ओनली आपको 10 सेकंड, उतना सवाल टाइम लगेगा जितना आप पढ़ना है इसमें सवाल को। चलिए आप सवाल को यहाँ पे यूज कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक, ऐश्वर्या के राम ऐश्वर्या के दक्षिण में और रानी के पश्चिम में है। जो राम है ना वो ऐश्वर्या के दक्षिण में है और रानी के पश्चिम में है। यदि प्रियंका राम के दक्षिण में होती तो रानी के संदर्भ में प्रियंका किस दिशा में होती। क्या बात है यार, क्या बात है। यहाँ तो सभी एकदम खुश हो जाएंगे, अब तो यहाँ पे सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ऐश्वर्या भी है, रानी भी है और प्रियंका भी है, सब है। तो और कोई राम यहाँ पे जो है वो सिंगल पर्सन है, मतलब उसको तो एकदम चांदी है। ठीक, यहाँ पे एकदम चांदी है। तो चलिए हम यहाँ पे सवाल को स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं सवाल को कि क्या सवाल आपसे बोला जा रहा है कि राम इज द साउथ ऑफ ऐश्वर्या। मान लीजिए राम क्या है, राम इज टू साउथ ऑफ ऐश्वर्या। जो ऐश्वर्या है यहाँ पे मान लीजिए ये है और इसके साउथ में है वो चीजों को, साउथ में, साउथ एंड टू द बेस्ट ऑफ रानी। रानी की किस ओर है बेटा, वो बेस्ट ओर है, मतलब बेटा रानी ईस्ट पे खड़ी होगी तभी तो बेस्ट ओर लग रहा है इसको। रानी के बेस्ट ओर है बेटा चीजों को, बेस्ट पे है और इसके साउथ में है। ये भाई साहब राम भगवान है, ये राम है, चांदी है उनकी आज, राम है चीजों को। इफ
प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम। जो प्रियंका है वो राम के साउथ में है, वो राम के साउथ में है। अब जब राम के साउथ में तो और नीचे की ओर आएंगे मैडम। अब राम का मुझे पता नहीं है किस ओर खड़ा है वो चीजों को, ठीक। लेकिन ये तो नॉर्थ में है ना, ये साउथ में है, ये ईस्ट में है, ये ईस्ट में खड़ी है मैडम, और मैडम ये नॉर्थ में है ऐश्वर्या, और ये राम के साउथ में है, साउथ में। देन विच डायरेक्शन ऑफ प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू राम, देन विच डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू राम। तो साउथ, काम खत्म, काम खत्म, अंतर खत्म है आप चीजों को। ओह सॉरी, इसके में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। देन विच डायरेक्शन प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी, रानी के, रानी के बेटा, जब रानी की है आपके पास चीजों को तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट है चीजों को। ये वेस्ट की ओर थी बेटा यहाँ पे, और इसके साउथ था क्योंकि इसके वेस्ट में था और इसके साउथ में, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, अंतर खत्म। साउथ वेस्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। मैंने क्या किया था कि राम के रिस्पेक्ट में प्रियंका को ले लिया था, तभी मेरा साउथ निकल आया था। और आपसे पूछा है कि प्रियंका जो है ना मैडम, जो प्रियंका मैडम है वो रानी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रियंका जो मैडम है यहाँ पे तो इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि साउथ इसके रिस्पेक्ट में था चीजों को यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से यहाँ चीजों को ले सकते हैं चीजों को यहाँ पे। तो आपका कितना आया, साउथ वेस्ट चीजों को यहाँ पे, ठीक। चलिए, जो जिसके रिस्पेक्ट में है उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे चीजों को लेते चलिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो सवालों को आप यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को, किस प्रकार सवालों को बोला जा रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं थे, बस आपको फंसाने की साजिश की जा रही थी, और बच्चे इसमें फंस भी जाता और सवाल छोड़ के आ भी जाता, क्योंकि वो तो खुश था, खुश था सवाल में तो वो पास। तो लीजिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं सवाल को। आपसे बोला जा रहा है कि राम टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, जो राम है ऐश्वर्या के साउथ में है वो चीजों को, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐश्वर्या ऊपर बैठी है, नीचे राम की ओर है, साउथ की ओर। टू द बेस्ट ऑफ रानी, और रानी के क्या है वो बेस्ट की ओर है, तो मान लिया हमने रानी इस साइड बैठी हुई है और मैं इस साइड बैठा हुआ चीजों को। फिर बोला जा रहा है टू द साउथ ऑफ राम, जो प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ, जो प्रियंका है वो साउथ के राम में, राम के साउथ में बैठी हुई चीजों को। चलिए माना मान लिया कि शायद राम ओरिजिन में बैठा है, ओरिजिन में बैठा है, और जब रानी ईस्ट में है तो वेस्ट की ओर भागेगी कि राम वहां बैठा है, और नॉर्थ में क्या बैठी, यहाँ पे ऐश्वर्या बैठी, तो उसको लगेगा कि हाँ साउथ की ओर जा रहा है, क्योंकि वो तो अपने ओरिजिन डिस्टेंस से लेगा ना, कि मैं नॉर्थ में बैठी हूँ तो वो साउथ की ओर जा रहा है चीजों को, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि जो राम है ना, उस राम के रिस्पेक्ट में जो प्रियंका है वो साउथ में बैठी हुई है चीजों को, ठीक। तो फिर बोला जा रहा है कि प्रियंका और रानी के रिस्पेक्ट में बताइए क्या हुआ, तो साउथ वेस्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा चीजों को, ठीक। साउथ वेस्ट निकल के यहाँ पे आ जाएगा चीजों को यहाँ पे। हाँ यस यस या नो, यही चीज तो होगा आपके पास यहाँ पे, साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से चीजों को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं चीजों को। लीजिए, सवाल में कुछ था नहीं, फिर भी मैंने आपको 2 बार सवाल को समझा दिया है। सवाल ऐसे सवाल बेटा बहुत एक फंसाने वाला सवाल था, जिसमें बच्चे फंस जाएंगे, जिसमें बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे और सवाल को छोड़ देंगे कि पता नहीं राम कहाँ बैठा, रानी कहाँ बैठी है, और सीता कहाँ बैठी है, ऐश्वर्या कहाँ बैठी है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो छोड़ूंगा सवाल को, निकलूंगा। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सवाल को छोड़ेंगे और आगे निकल लेंगे। तो सवाल को छोड़ना नहीं है, सवाल को तोड़ना है, सवाल को वहां पे तोड़ना है चीजों को। सिर्फ में अच्छा लग रहा है, देखिए अब अच्छा लगेगा यार, देखिए उसमें कितने लोग हैं इसमें, मतलब 1 मेल और 3 फीमेल, सवाल में अच्छा लगना चाहिए चीजों को। तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चीजों को, ठीक। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। देर आर 4 रोड्स, देर आर 4 रोड आई हैव फ्रॉम द साउथ एंड बेंड टू गो द टेम्पल। 4 रोड है, मैं साउथ की ओर जाता हूं, कहां जा रहा हूं, भगवान के दर्शन करने के लिए। सवाल को पढ़िए, 1 मिनट देता हूं, बस कुछ नहीं करना है, 20 सेकंड है, कुछ नहीं करना है,
सवाल को पढ़ती है, टिक को करती है, इसमें आंसर मार देना चीजों को। बस आपसे बोला जा रहा है कि 4 सड़क है, मैं दक्षिण से आया हूँ, दक्षिण में, मैं दक्षिण से आया हूँ, मतलब ये है, मैं दक्षिण से आ रहा हूँ मतलब ये है, दक्षिण से आया हूँ। और दाई ओर, दाई ओर, दाई ओर की सड़क कॉफी हाउस की ओर हो जाती है। कॉफी हाउस है बेटे यहाँ पे चीनों को, क्या यहाँ पे कॉफी हाउस बेटे, ये दक्षिण की ओर है यहाँ पे। साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, और बेटा वो इस ओर मुड़ जाता है। जबकि सीधी सड़क कॉलेज की ओर जाती है। ये सीधी सड़क जो है बेटा वो कॉलेज जा रही है, और एक कॉफी हाउस जा रही है बेटा यहाँ पे, कॉफी हाउस जा रही है बेटा चीनों को, यहाँ पे कॉफी हाउस जाती है। मंदिर किस दिशा में है, मंदिर किस दिशा में है, आप बताइए, आप बताइए क्या होगा कि मंदिर किस दिशा में है। 4 सड़कें तो हैं आपके पास। There are the 4 roads I have the come the from the south and want to go to temples. मंदिर जाना है। The road of the right leads to toward the college coffee house, while straight road lead to the college. एकदम सीधे जाते हैं तो कॉलेज पहुंच जाते हैं। विच द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल, टेम्पल की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्या भैया जो नॉर्थ में है या साउथ में है या वेस्ट में है, साउथ में तो नहीं है, साउथ में तो नहीं है, वो दक्षिण से आ रहा है और मंदिर जाना चाहता है। और दानी ओर जब फ्रॉम बढ़ता है तो कॉफी के हाउस की ओर हो जाती है, जबकि सीधी सड़क कॉलेज की ओर जाती है। तो बचा क्या आपके पास, बेस्ट मंदिर कहाँ होगा, यही तो बोल रहा है। जो सीधी जा रही है वो कॉलेज की ओर जा रही है, एक कॉफी हाउस के लिए जा रही है, साउथ से आया है, तो उसके जो मंदिर है हुआ टेम्पल आपका बेस्ट में हो जाएगा। टेम्पल किस में हो जाएगा बेटा यहाँ पे, टेम्पल आपका बेस्ट में, टेम्पल इन द बेस्ट, किस में बेटा यहाँ पे बेस्ट में, टेम्पल में। क्योंकि आपके पास एक ही डायरेक्शन तो बची है यहाँ पे। कॉलेज के नॉर्थ को गया तो कॉलेज चला जाएगा चीजों को यहाँ पे, वो इस ओर गया तो साउथ चला जाएगा चीजों को यहाँ पे, और इस ओर जाएगा यहाँ पे तो टेम्पल पहुंच जाएगा चीजों को। बस इतना मालूम चलना चाहिए था चीजों को, बस ये दिमाग का खेल है यहाँ पे। आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी ओर, चलिए चलते हैं। आप डायरेक्शन को घूमते, थोड़ा सा डायरेक्शन को भी घुमा देते हैं कि डायरेक्शन क्या पूछने वाला है। आपके साथ पास सवाल का टाइम है 20 सेकंड, और 20 सेकंड में सवाल को यहाँ पे उड़ा दीजिए, सवाल को 20 सेकंड में सवाल को उड़ा दीजिए। हाँ बेटा हुआ, यस या नो, हुआ कि नहीं हुआ बेटा चीनों को, और हुआ तो बताइए बेटा चीनों को। बेटा आपसे बोला जा रहा है कि मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है ना। आई एम फेसिंग नॉर्थ, ये है मैं खड़ा हुआ हूं फेसिंग नॉर्थ। आई टर्न 135 डिग्री क्लॉक बाई डायरेक्शन, मेरा नॉर्थ में है, तो आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ से 90 और साउथ ईस्ट 90, 45, 45 टोटल एंगल क्लॉक बाई डायरेक्शन 135, देन 180 एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे 180 यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज। इस पॉइंट पे था बेटा यहाँ पे, ये इस ओर मुड़ा, ठीक। अब बोले जा रहा है कि इस ओर जा रहा है उसको 180 डिग्री, कितना बेटा यहाँ पे 180 डिग्री। वन एट्टी डिग्री। मेरा चेहरा कहाँ था पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था मूर्ख की तरह। कोई आदमी है यहाँ पे,
जो पागलों की तरह पहले यहाँ बैठा हुआ था, जो ऊपर की ओर दिख रहा था, फिर उससे किसी ने कहा कि भैया मूव कर ले 135 डिग्री, ठीक है। फिर उससे कहा गया कि तू अप टू 180 और मूव कर ले। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पे कितना आएगा, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पे उसको मूव कर दिया 180 डिग्री। फिर बोला जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई एम फेसिंग नाउ। मेरा जो फेस है वो किस, नॉर्थ वेस्ट। और आपसे पूछा जाता कि इसका एंगल क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यहाँ हो जाता है एंगल 45 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा मुख किस दिशा में है, अब मेरा मुख किस दिशा में है चीजों को, बस कुछ नहीं, जो डायरेक्शंस का खेल है इसमें, ओनली ओनली डायरेक्शन का खेल है कि किस प्रकार से किसको टर्न करना है, कहाँ 180 डिग्री होगा, कहाँ 135 डिग्री होगा, इसे मुझे पता है। मैं तभी आपसे बोल रहा हूँ कि जो एक पेज का कॉन्सेप्ट है उसको घोर के पी जाइए, उसको एकदम निचोड़ के पी जाइए चीजों को, ठीक। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल। आप पढ़िए सवाल को, आपके पास ओनली 20 सेकेंड है सवाल को पढ़ने के लिए। सवाल में कुछ है नहीं, बस पढ़िए और आंसर, पढ़िए और आंसर। मतलब कलम में यार पेन और पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल भी बताया है मैंने आपको, कॉन्सेप्ट एकदम एकदम सिंपल भी कॉन्सेप्ट है। चलिए, रामा इज फेसिंग ईस्ट, ओ पॉइंट फेसिंग ए पॉइंट, ईस्ट को फेसिंग है। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ आ जाएगा भाई ये, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, एंड देन 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 135 यहीं होगा, क्यों 90 यहाँ पे 45 यहाँ पे, तो 135 नॉर्थ ईस्ट 135 डिग्री, एंड देन अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ ईस्ट। और आपसे बोला जा रहा है कि अगेन भैया इसको मूव कराओ, इसको मूव कराओ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री मूव करा दिया मैंने, इसको मूव करा दिया 90 डिग्री मूव करा दिया यहाँ पे। फिर बोला जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस विच द डायरेक्शंस सी फेसिंग नाउ। अब मेरा फेस कहाँ की हो रहा है, साउथ ईस्ट, कहाँ गया, साउथ ईस्ट, ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। बताइए सवाल में क्या था, सवाल एकदम इजी, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए चीज़ों को, और नए नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते जाइए, लिखते जाइए चीज़ों को। सिर्फ उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।